हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर रीड करेंगे और नंबर को रीड करने के बाद उसे रिवर्स करेंगे। मीन्स अगर मैं इनपुट रीड करता हूँ 1 2 3, तो हम चाहते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली 3 2 1 है। अगर हम इनपुट रीड करते हैं 1 2 3 4, तो हम चाहते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो बेसिकली 4 3 2 1 है। हमें उस नंबर को रिवर्स करना है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको किसी भी नंबर की लास्ट वैल्यू चाहिए, जैसे 1 2 3 में पहले हमें 3 की नीड होगी, फिर हमें 2 की नीड होगी, फिर हमें 1 की नीड होगी। तो जब भी आपको किसी भी नंबर की लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप उसको 10 से मॉड कर दीजिए। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास 1 2 3 है, उसको मैं 10 से मॉड कर देता हूँ। 10 से मॉड करने पर ये बेसिकली 1 टाइम में डिवाइड होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 10। नेक्स्ट टाइम हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 2 3, ये डिवाइड होगा 2 टाइम में, और नेक्स्ट 20 हमें मिलेगा 3। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉड करें तो हमारे पास उस नंबर की लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 मॉड 10, तो जिसकी वैल्यू होगी वो बेसिकली 3 होगा। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 डिवाइड बाई 10, इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये नम डिवाइड बाई 10 की है, और ये जो वैल्यू है वो है नम मॉड 10। करेक्ट। कब? जब ये नम की वैल्यू होती, तो अगर 1 2 3 नम होता तो। वैसे अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जब हम 123 को डिवाइड करेंगे 10 से तो बेसिकली हमें मिलेगा 12, और जब मॉड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली हमें 3 मिलेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया, जब भी हमें किसी नंबर की लास्ट वैल्यू चाहिए होगा उसको हम 10 से मॉड कर देंगे। अब इसको मैं कोडिंग में कन्वर्ट करता हूँ। मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूँ और हमें इस वक्त कीबोर्ड से एक नंबर रीड करने के बाद उस नंबर को रिवर्स करना है। इसको डिलीट कर देते हैं। सो क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नम नाम का वेरिएबल, आरईवी नाम का वेरिएबल, और उसकी वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पर 0। बाद में देख लेंगे हमने 0 क्यों यहाँ पर रखा। और साथ में एक आर नाम का वेरिएबल। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर, जो कि हम लोग कीबोर्ड से रीड करने वाले हैं। सो इंटर द नंबर, स्कैन ऑफ, एंड %d, मैं यहाँ पे नम को रीड कर लेता हूँ। ओके, एड्रेस ऑपरेटर के साथ मैंने नम को रीड कर लिया। अब मुझे यहाँ पे नंबर को रिवर्स करने के लिए वाइल लूप यूज करना होगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास कर देता हूँ, एक एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ, नम ग्रेटर देन 0। नम की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, और साथ में मैं यहाँ पे वाइल लूप की बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखने वाला हूँ। ये लॉजिक कैसे लिखी जा रही है मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। मैं पहले भी लॉजिक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉजिक लिखी जाएगी वो कुछ इस तरह से लिखी जा रही है, आर इक्वल टू नम मॉड 10, एंड देन नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, और लास्ट में मैं लिखता हूँ आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर। करेक्ट। इस लॉजिक के बाद जो हमारा नंबर है वो रिवर्स कर चुका होगा, और फिर मैं यहाँ पे नम को प्रिंट करा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और %d के साथ मैं नम को प्रिंट करा देता हूँ। कंपाइल कराते हैं, सो कोई मिस्टेक नहीं। इसको मैं रन करा देता हूँ। मैं टाइप करता हूँ 1 2 3, तो आप देखोगे हमें 0 मिल रहा है यहाँ पर। आई थिंक कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। ओके, मैंने नम को प्रिंट कराया यहाँ पर। बेसिकली मुझे आरईवी को प्रिंट करना है, सो मैं प्रिंट करा लेता हूँ आरईवी को। वापस कंपाइल करते हैं, सो कोई मिस्टेक नहीं। इसको रन करा लेते हैं। मैं टाइप करता हूँ 1 2 3, और आउटपुट मिलेगा 3 2 1। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर रिवर्स कर रहा है। उसी तरह से मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, और मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4, एंटर करते हैं, तो आप देखोगे हमें रिवर्स मिल रहा है। सो 4 3 2 1। अब ये वर्क कैसे कर रहा है आपको ध्यान देना है कि अगर वाइल लूप में एक बार हमारा कंट्रोल एंट्री करता है, तो जब तक कंडीशन फेल नहीं होगा तब तक वो वाइल लूप में ही रहेगा। जब तक कंडीशन फेल नहीं होगा तब तक ये वाइल लूप में एक्सिक्यूट करता रहेगा। करेक्ट। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने नम में कोई वैल्यू दिया होगा, मैं मान लेता हूं कि मैंने नम में दिया होगा 1 2 3। करेक्ट। और अभी हमारे पास जो आरईवी नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी। हमें कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि ये जो 1 2 3 है इस आरईवी में ट्रांसफर हो, और वो कुछ इस तरह से ट्रांसफर हो 3 2 1। राइट। उससे पहले मैं यहाँ पे रिवर्स में असाइन किया हूँ 0। अब देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा होगा।
सबसे पहले यहां पे चेक होगा कि क्या नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहां पे कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू 1 2 3 है। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये यहां पे एंट्री करेगा और एंट्री करते ही कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। यहां पे लिखा होगा r इक्वल टू नम मॉड 10। मीन्स नम की वैल्यू यहां पर 1 2 3 है तो कुछ ऐसा लिखा होगा 1 2 3 मॉड 10। और साथ में अगले स्टेटमेंट में लिखा होगा नम इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड बाई 10। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉड करोगे तो उसे आप उस केस में लास्ट वैल्यू पाओगे। जैसे अभी मैं यहां पे अगर 1 2 3 को 10 से मॉड करूं तो मॉड करने पे यहां पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बेसिकली पहले 1 मिलेगी और यहां पर आएगा 10। हमें मिला यहां पे 2 3। अगली बार ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो मिलेगा हमें 20 और हम ये कह सकते हैं हमें ये वैल्यू मिली 3। तो यहाँ पे ये जो 12 आया है ये बेसिकली डिवाइड की वैल्यू है और ये जो 3 आया हुआ है ये बेसिकली मॉड की वैल्यू है। करेक्ट। कुछ हम कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिला होगा आर में वो बेसिकली 3 मिला होगा, लेकिन जो हमें डिवाइड करने पे वैल्यू मिला है वो मिला है 12। करेक्ट। इसका मतलब इस वक्त नम में चला गया होगा 12 और आर में चला गया होगा 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो नम की वैल्यू यहाँ पे 12 हो गई होगी। अब इस लाइन पे आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस आर। मीन्स REV की वैल्यू पहले 0 थी तो हम ये कह सकते हैं REV इक्वल टू पहले 0 हुआ होगा, फिर इसी में 10 मल्टीप्लाई किया होगा और साथ में R ऐड हो गया होगा। अगर R की वैल्यू की बात करें तो R की वैल्यू अभी क्या है, 3 है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से वर्क किया होगा। ये जो R की वैल्यू है यहां पे चला गया होगा 3। तो कुछ इस तरह से 0 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो वैल्यू 0 आया होगा और 0 के बाद यहाँ पे जब 3 ऐड हुआ होगा तो REV की वैल्यू क्या हो गई होगी, REV की वैल्यू 3 हो गई होगी। मतलब जब पहली बार हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया होगा तो R के पास 3 चला गया होगा, 12 चला गया होगा और REV के पास 3 चला गया होगा। करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं हमें REV में 3 मिल गया। सो पहला जब एग्जीक्यूशन व्हाइल लूप का हुआ तो उस केस में नम में असाइन हो गया 12 और REV में 3 चला गया। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाइल लूप में अगर एक बार हम एंट्री करते हैं तो जब तक कंडीशन फेल नहीं होगा तब तक कंट्रोल बाहर नहीं होता। अब चेक करते हैं। जब एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वापस जाएगा व्हाइल लूप के पास, फिर से चेक करेगा क्या नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। यस, नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। आप देख पा रहे हो नम की वैल्यू इस वक्त क्या है, 12 है। एंट्री करेगा और एंट्री करते यहां पे लिखेगा R इक्वल टू नम मॉड 10, कुछ इस तरह से। फिर सो R इक्वल टू नम की वैल्यू 12 हो चुकी होगी, सो 12 मॉड 10। और अगले लाइन में कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा नम इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 10। अब मैं फिर से देखता हूं कि मॉड करने पे मुझे क्या मिलने वाला है और डिवाइड करने पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, ये 12 को 10 से मॉड किया गया होगा। मैं ये कह सकता हूँ ये इधर हमें 1 मिला होगा, 10 एंड 2। सो फाइनली 2 जो है वो मॉड की वैल्यू है और ये 1 डिवाइड की वैल्यू है। मीन्स अगर 12 मॉड 10 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 12 डिवाइड बाई हम 10 करेंगे तो बेसिकली हमें 1 मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमें जो R में वैल्यू मिला होगा वो बेसिकली 2 मिला होगा। राइट। हम R में पा गए होंगे 2 और नम में मुझे मिल गया होगा 1। मैं ये कह सकता हूं कि नम में 1 असाइन हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस R। अब REV की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि REV की वैल्यू पहले 3 हो चुकी है, 3 हो चुकी है। यहाँ पे 3 इंटू 10 और R की वैल्यू इस वक्त 2 है। अगर हम REV की बात करें तो कुछ हमें इस तरह से वैल्यू मिलने वाला है, 3 इंटू 10 हमें 30 मिलेगा और 30 के बाद इसमें 2 ऐड होगा, इसका मतलब 32। इस वक्त REV की वैल्यू 32 हो गया। जब व्हाइल ने अपना सेकंड एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो उस केस में R के पास 2 चला गया, नम के पास 1 और REV के पास 32। यहाँ पे REV के पास 32 असाइन हो गया होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे व्हाइल का 2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि व्हाइल लूप में कंडीशन जब तक फेल नहीं होगी तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं। वापस व्हाइल लूप में चेक होगा कंडीशन, क्या नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। यस, नम की वैल्यू 0 से बड़ी है क्योंकि नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नम की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो एंट्री करेगा और एंट्री करते यहाँ पे कुछ इस तरह से साइन हो रहा होगा, R इक्वल टू 1 मॉड 10, नेक्स्ट नम इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10।
अब देखते हैं यहाँ पे आर और नम के पास क्या मिलने वाला है। मैं इस 1 को 10 से मॉड करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 0 टाइम में डिवाइड होगा, मीन्स हमें यहाँ पे 0 मिलेगा और वैल्यू जो हमें प्रोड्यूस हो रही है मॉड की वो 1 प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब 1 मॉड 10 करने पे हमें बेसिकली 1 मिलने वाला है और डिवाइड करने पे हमें 0 मिलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो 0 टाइम में डिवाइड हो रहा है। करेक्ट। इसका मतलब ये 0 जो है वो डिवाइड की वैल्यू होगी और ये जो 1 है वो बेसिकली मॉड की वैल्यू होगी। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आर के पास जो असाइन हो रही है वैल्यू, इस वक्त जो आर के पास वैल्यू असाइन हो रही है वो 0 होगा, वो 1 होगा, और जो नम के पास वैल्यू असाइन होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे नम की वैल्यू 0 हो चुकी है। ओके, नम की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और साथ में इस वक्त आरईवी के पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रहा होगा, आरईवी इक्वल टू आरईवी। आरईवी की वैल्यू 32 है, आप देख पा रहे हो आरईवी की वैल्यू यहाँ पे 32 हो चुकी है अभी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 इंटू 10, क्योंकि आरईवी इंटू 10 है, और साथ में हमें आर की वैल्यू ऐड करना होगा। इस वक्त आर की वैल्यू 1 है, तो ये कह सकते हैं तो 32 इंटू 10 मीन्स 320, और साथ में 1 ऐड होगा, हमारे जो आरईवी में वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली 321 मिल जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे जब वाइल लूप ने अपना तीसरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो हम ये कह सकते हैं कि नम के पास 0 हो चुका है और आरईवी के पास 321 हो चुका है। करेक्ट। इसको मैं रिमूव करता हूं। अब वाइल लूप का चौथा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा कि क्या नम की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, लेकिन यहां पर कंडीशन फेल हो जाएगी। वो फेल होते ही बाहर निकलेगा और जैसे ही आरईवी को प्रिंट कराएगा तो आप देख पा रहे हो आरईवी की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, 321 मिल रही है। करेक्ट। सो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ। चेक करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ये देखिए स्टार्ट हुआ मेन से, इसको क्लियर करेगा, इंटर द नंबर, और नंबर में टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 1 2, ओनली 1 2। करेक्ट। ये देखिए इस वक्त आर के पास 2 आया होगा। करेक्ट। और कंप्लीट हो गया होगा। इस बार आर के पास 1 आया होगा और फाइनली रिवर्स हो चुका होगा, कंडीशन फेल होगा और यहाँ पे हमें 2 1 मिल रहा होगा। करेक्ट। ये देखिए इसको रन कराते हैं, इंटर द नंबर में टाइप करता हूँ यहाँ पे 1 2 3। करेक्ट। सो इस बार ये बेसिकली 3 टाइम एक्सिक्यूट करेगा। सो पहले 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए, फिर कंडीशन फेल होगा एंड आरईवी की वैल्यू 321 हो चुका होगा। ये देखिए इसका तो हम ये कह सकते हैं कि इस आर में जो हमें पहले मिलता होगा, अगर हम इनपुट देते हैं 1 2 3 तो पहले हमें 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। अगर मैं इनपुट देता हूँ 1 2 3 4 तो इस आर के पास पहले हमें 4 मिलेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक बार इसको चेक करते हैं अलग से प्रिंट करा के। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ और %d \n और साथ में मैं आर की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। चेक करते हैं तो कंपाइल, कोई मिस्टेक नहीं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये देखिए स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा। मैं नंबर टाइप करता हूँ 1 2 3। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 3 के लिए एक्सिक्यूट कर रहा होगा। सो आर के पास 3 आया होगा। चेक करते हैं, देख रहे हैं आर के पास 3 आया होगा। अगली बार आर के पास 2 आया होगा। चेक करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट टाइम आर के पास 1 आया होगा। करेक्ट। और नम की वैल्यू क्योंकि 0 चाहती है, आपको ये बात पता है, इसके बाद हम आरईवी को प्रिंट करेंगे, हमें 321 मिलेगा। करेक्ट गाइस। सो नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं ये थी उसकी लॉजिक। सो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।